वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अर्थ में जितने भी वाटर्स के रिजर्वायर्स आपने देखे हैं, चाहे वो ओशन हो, रिवर्स हो या फिर ग्लेशियर्स की बात करें, तो क्या वाटर के जो फॉर्म्स हैं वो अर्थ में इन्हीं लोकेशंस पर हैं या कोई एक और लोकेशन है जहां पर अर्थ में वाटर है या वाटर का रिजर्वायर है और अब तक इंसान वहां पहुंच नहीं सका है। तो आगे अभी जो रिसर्च आने वाली है 5 अप्रैल को timesofIndia.com में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अर्थ का एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर काफ़ी अर्थ के सरफेस से नीचे है। ये लगभग 700 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से नीचे हैं, जहाँ पर अर्थ का मेंटल फॉर्म आपको देखने को मिलता है। अर्थ के जो मेंटल फॉर्म है जो आपके अर्थ सरफेस से लगभग 700 किलोमीटर्स के नीचे में ये रिसाइड करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपका वाटर रिजर्व है और माना जाता है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों द्वारा कि ये अर्थ के जितने भी ओशंस है उनमें जितना पानी है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा मात्रा में। अब ऐसा इन्होंने आइडेंटिफाई किया कैसे और ऐसा इन्होंने पता लगाया कैसे और किस बिहाफ में ये कह रहे हैं कि अर्थ के 700 किलोमीटर नीचे इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर है जो ओशन से लगभग अमाउंट में 3 गुना ज़्यादा है। एक्चुअली इस रिसर्चर्स जो है वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में इन इवास्टन इलिनॉइस में ये रिसर्चर्स हैं और इन्होंने ये डिस्कवरी की है कि आपके अर्थ के 700 किलोमीटर नीचे इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर है जो लगभग आपके अर्थ के जितने भी ओशंस हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा है। अब ये उन्होंने क्लेम किया कैसे? क्योंकि आप ये जानते होंगे कि कई बार हम देखते हैं कि जितने भी अर्थक्वेक आते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सिस्मोग्राफ्स होते हैं। अर्थक्वेक से जनरेट होते हैं आपके सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स आपके सिस्मोग्राफ से डिटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी काम करता है, जब ये सिस्मिक वेव्स जो होते हैं वो ट्रैवल करके अर्थ की कोर की तरफ जाते हैं। तो जब ये अर्थ के कोर की तरफ जाते हैं तो जो एक नीचे जब जाते जाएंगे तो मेंटल तक की ओर जब ये सिस्मिक वेव्स ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में पड़ता है आपका एक डैम्प रॉक्स का एरिया। जब डैम्प रॉक्स के एरिया को ये सिस्मिक वेव्स क्रॉस करते हैं तो इन सिस्मिक वेव्स में डीएक्सेलरेशन देखा गया, मतलब ये वेव्स धीमे पड़ गए। तो बाकी एरिया में तो नॉर्मल वेव्स से जो वेव्स थे वो नॉर्मली प्रोपेगेट कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे, बट जो डैम्प रॉक्स के कुछ एरिया है वहाँ पर ये इनका डीएक्सेलरेशन हो गया, ये धीमे पड़ने लगे। तो रिसर्चरों को ये शक हुआ कि हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये सिस्मिक वेव्स धीमे पड़ जा रहे हैं। आगे चल के रिसर्चरों से लगभग 500 अर्थक्वेक्स के रिजल्ट्स को डिटेक्ट किया और लगभग 500 अर्थक्वेक्स के सिस्मिक वेव्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तब जाके ये नतीजे पर पहुंचे कि डैम्प रॉक्स के नीचे कोई ऐसी तो मटेरियल ज़रूर है या कोई ऐसी तो चीज़ ज़रूर है जो सिस्मिक वेव्स को डीएक्सेलरेट कर रही है। वो है क्या? तो ये इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ने एक चीज़ ये क्रिएट कर दी कि आज तक हमने जो अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में अर्थ के वाटर साइकिल को पढ़ा है, क्या अर्थ का वाटर साइकिल एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसे हमने स्टडी किया और जैसे हमने ऑब्जर्व किया? क्या अभी भी हमको अर्थ के वाटर साइकिल को पढ़ना बाकी है? और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये और भी उठता है कि अर्थ में वाटर का ओरिजिनेशन आया कहाँ से? हम जानते हैं कि अर्थ का वाटर साइकिल में एवोपरेशन, कंडेंसेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या प्रोसेस हैं जो काम करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए आपसे कि अर्थ का जो वाटर का ओरिजिनेशन है वो अर्थ के अगर अंदर से हुआ है तो ये सोच के आप थोड़े ताज्जुब में आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ आपके नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के जो आपके स्टीवन जैकबसन जो रिसर्चर्स हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनका ऐसा मानना है, उन्होंने इसके कुछ सिग्निफिकेंट एविडेंस दिए हैं जो इनके जो पर्टिकुलर थॉट है या इनका जो कहना है, इनके जो नोशन है, इनको सपोर्ट करता है। और इन्होंने ये बोला है कि अर्थ का जो वाटर है वो ओरिजिनेटेड हुआ है इंटरनली, मतलब अर्थ के अंदर से ये ओरिजिनेशन देखने को मिला है। और ये अंडरग्राउंड जो ओशन है, क्योंकि इसको ओशन ही कहना पड़ेगा क्योंकि अर्थ के जितने भी ओशन है उनसे ये 3 गुना ज़्यादा अमाउंट में है जो वाटर रिजर्वायर। अब ये लगभग इसके लिए डिटेक्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में
लगभग 2000 सिस्मोग्राफ्स थे, उनको स्टडी किया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया और उसको स्क्रूटिनाइजिंग करके उसमें कुछ सिस्मिक वेव्स को डिटेक्ट किया गया और उसमें लगभग जो सिस्मिक वेव्स थे उसमें लगभग 500 अर्थक्वेक से सिस्मिक वेव्स को ऑब्जर्व किया गया और उससे ये पता लगा कि ये वेव्स जब ट्रांसवर्स अर्थ के सरफेस की ओर या इनर लेयर की ओर बढ़ते हैं तो उनमें जब ये डैम्प रॉक्स के आसपास पहुंचते हैं तो डी एक्सलेरेशन देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये डैम्प रॉक्स का ये जो पासिंग है जहां पर डी एक्सलेरेशन है वो इंडिकेट करता है कि कोई एक्सटेंसिव वाटर रिजर्वायर है जो यहाँ अर्थ के अंदर में 700 किलोमीटर नीचे जरूर है। और ये अर्थ का अगर वाटर रिजर्वायर है तो ये वहां पर इतने बड़े अमाउंट में है कैसे? इसका सबसे बड़ा रीजन ये कहा जा रहा है कि ये अर्थ का जो वाटर रिजर्वायर है ये आपके एक ब्लू कलर्ड रॉक्स के लेयर से लॉक्ड है जिसका नाम है रिंग वोडाइट और इसे ब्लू कलर्ड रॉक्स भी कहा जा रहा है। तो ये सब चीज इसमें देखने को मिलता है। तो ये हिडन ओशन हमारे वाटर साइकिल या पानी के जो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, पृथ्वी में पानी कहाँ से आया, उसके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल के रख देता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।